अक्सर माँ बाप की तरबियत पे ज़माने की तरबियत हावी हो जाती है। सलाम करती हूँ मैं आपकी दूर अंदेशी को। ये जो गंद इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है ना, ये जहर बनना ही बनना था। मेरी बहुएं 20 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। मरीम भाभी के साथ इतने जुल्म, इतनी ज्यादतियां हुई इस घर में, लेकिन उन्होंने अपने भाई के सामने इस घर की इज्जत, हम सबकी इज्जत का पास रखा। ये होती है बेटी, ये होती है बहन। और प्लीज ये नाजो की बातों में आकर हमें समझाने के बजाय आप नाजो को समझाना शुरू करें। अब वो रूहान के साथ अपने घर में जाए और अपने घर में जाकर बेटा, तुम जाकर नाजो को लेके क्यों नहीं आते? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ये आप कह रही हैं? जब देखो मुझसे तलाक मांगती रहती है वो। क्या हुआ अब्रिश? राहिम, मुझे सुंदर साहब की बहुत फिक्र हो रही है। वो इतनी देर से डॉक्टर के पास गई हुई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। और आजकल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अरसल भाई भी उनके साथ नहीं है। उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो नहीं साथ जा सके। इतनी मोहब्बत तो हम तीनों भाइयों में भी नहीं है जितनी तुम तीनों में है। Why don't you call her? हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, सुंदर सापी। सुंदर सापी, आप कहाँ हैं? सब ठीक है ना? आप अभी तक डॉक्टर के पास हैं? आई एम रियली सॉरी अब्रिश, मेरे जहन से निकल गया था तो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं भी क्या करती, खुशी की खबर सुनते ही अब मरियम भाभी की तरफ जा रही हूँ। आप मरियम भाभी के पास जा रही हैं? और किस खुशखबरी की बात हो रही है? मैं बताती हूँ अब्रिश, मरियम भाभी को अल्लाह पाक ने एक बार फिर से माँ बनने का एजाज दिया है। इसका मतलब है कि एक साथ दो भतीजा भतीजी। सुंदर सापी, आप मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दीजिएगा उन्हें। ठीक है, मैं दे दूंगी। अच्छा सुंदर सापी, मैं और राहिम जरूर आएंगे। चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। राहिम, सुन चुका हूँ and I'm really happy। वैसे अच्छा हुआ सुंदर सापी मरियम भाभी के पास चली गई। शायद इस तरह उनका दुख कम हो जाए। अब राहिम, हम भी चलेंगे। Of course, जरूर जाएंगे हम। वाह भाई, क्या बात है राहिम, शायद तुम्हारा तो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं बचा। तुम तो इस लड़की के हाथों काट के उल्लू बन गए हो। नाजो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस लड़की से बात भी करना चाहती? इसकी हैसियत ही क्या है? इसकी हैसियत, इसका मकाम मैं हूं। तुम्हारी हैसियत क्या है? कब तक दूसरों को अपने इशारों पे चलाने के लिए खुद को नीचे गिराती रहोगी? अफसोस है तुम पे राहिम, तुम ये बातें मुझे कह रहे हो?
शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर ज़रूरत मैं पूरी करती थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है नाजो। तुम तो खुद अपनी जरूरतों के लिए अब्बा जी और भाइयों की मोहताज थी और शायद सारी जिंदगी रहोगी। तमीज से बात करो राहिम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से मैं ये बातें सुनूंगी। तुम जानते हो, शायद इस लड़की की वजह से तुम भी इस घर से निकाले जा सकते हो। क्या? किस लिए? किस खुशी में मैं घर से निकाला जाऊंगा? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरे बाप का भी घर है और तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा अब इसमें। तुम अपना हिस्सा ले चुकी हो। ये घर अब हम तीनों भाइयों का है। हमारा एहसान मानो कि शौहर का साथ होने के बावजूद भी हमने तुम्हें उस घर में नहीं भेजा। राहिम प्लीज। अबिश, आप प्लीज रूम में जाओ। बहुत खुश हो रही होगी ना तुम। ये तुम्हारी फैलाई हुई नफरत है जो राहिम के मुंह से अल्फाज बन के निकल रही है। राहिम तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना ये किसी भी हद तक जा सकती है। अगर किस चीज की है? शायद इसलिए कि राहिम ने तुम्हें तलाक नहीं दी। नाज़ो, मुझसे बात करो। मुझसे बात करूं? क्या बात करूं तुमसे मैं राहिम? तुम मुझसे बढ़कर इस लड़के से मोहब्बत करने लग गए हो। अगर अब्बा जी आज जिंदा होते, क्या उनके सामने तुम इस तरह बात करते हैं मुझसे? तुम दोनों देखो मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। मरियम भाभी अब्रिश बहुत खुश थे। हाँ, वो भी आएगी आपसे मिलने। तुम लोग की इस मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। भाभी यूँ शुक्रिया कह के हमें शर्मिंदा ना करें। क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है कि जितना कुछ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ कर ही नहीं पाया। और कुदरत ने वो किया है जो आपके हक में सबसे बेहतरीन है। अब पता चला कि मरियम मुझे क्यों याद नहीं करती थी। आप दोनों को तो देख के लग ही नहीं रहा कि आप लोग देवर देवरानी हैं। बहन और भाई के एहसास वाला रिश्ता लग रहा है। मरियम भाभी हमेशा आपको याद करती रहती थी और आपकी कमी शिद्दत से महसूस करती हैं। और आपसे ज्यादा बेहतर मरियम भाभी की खूबियों को कौन जानता होगा। अच्छा बस कर दो अब तुम लोग। पहली बार घर आए हो, हमें भी मौका दो खातिरदारी का। और अरसल, ये इतने सारे फूल और मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? भाभी ये बात मिठाई और फूलों तक खत्म नहीं होगी। अभी तो हम लोग रास्ते में बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर होगी ग्रैंड सेलिब्रेशन। बच्चे का हकीका होगा और ये बात तय है कि ये ग्रैंड सेलिब्रेशन ताई अम्मी की जानिब से दी जाएगी। देख लिया आपने, मोहब्बत हो या जज्बा, मरियम भाभी से कोई नहीं जीत सकता। एग्जैक्टली। अभी यू आर द बेस्ट। वो परवेज नजर नहीं आ रहे। परवेज कहाँ पर है? वो एक्चुअली एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए हुए हैं। सुंदस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हैं आप? प्लीज बेफिक्र होके पूछिए। वो बेबी का जेंडर आजकल लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपने मालूम किया? नाज़ो के साथ क्या प्रॉब्लम है? खुशी नहीं रहती है किसी से? आज तक इसने सारी हदूद क्रॉस कर दी है। तुम्हें क्या हुआ है? अब अगर तुम मेरे से नाराज हो तो प्लीज अपना मूड खुद ही ठीक कर लो। मैं इस वक्त कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता। राहिम, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ, बल्कि मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह आपने मेरी सपोर्ट में झगड़ा किया
मेरे अंदर आपको लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आपको पता है मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। That's great. I'm glad. फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। राहिम, इशू तो है। हर गुजरते दिन के साथ मुझे नाज़ों पर गुस्सा और भाई के लिए हमदर्दी महसूस होती है। और बेबसी की बात तो ये है कि उसे कोई कन्विंस ही नहीं कर सकता। कन्विंस तो वो हो सकती है अगर उमर भाई उसे समझाएं तो। और बड़े भैया को कौन समझाएगा? मुझे लगता है कि उन्हें अपने बीवी और बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। खैर छोड़ो ये बातें, आज टू स्ट्रेसफुल। मैं काम करो, मेरे प्लीज कपड़े निकाल दो, मुझे शूट पे जाना है। राहिम, आप शूट पे जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ देंगे? काफ़ी दिनों से मैं वहाँ नहीं जा सकी। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं भी फ्रेश अप होके आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है? उमर, कारखाने के अगर पेपर्स रखवा दिए तो कारखाना खो देने का डर तो और बढ़ जाएगा। और क्या करूं अम्मी, हर जगह ट्राई कर लिया है, हर किसी से पूछ लिया है, इतनी बड़ी रकम अरेंज ही नहीं हो पा रही। हाँ सो, तुम उस घर में तो रह नहीं रही, तो तुम वो घर बेच के अपने पैसे कारोबार में ही लगा दो। कम से कम कारखाना ऐसे बर्बाद होने से बच जाएगा। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? जानते हुए कि इस घर में मेरे साथ क्या होता है, आप चाहती हैं कि आप मेरे सर से छत छीन लें? मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप भी अरसल भाई और राहिम के साथ मिल गई हैं। एक मिनट नाज़ो, राहिम और असल ने कुछ कहा है तुमसे? भाई, काश वो दोनों भी आपकी तरह होते, शादी के बाद अपनी बहन के साथ वैसे ही रहते जैसे पहले थे। उनका तो खून सफेद हो गया है, उनको अपनी बीवियों के अलावा कोई और सही लगता ही नहीं है अब। मुझे सबने मिलकर बुरा समझ लिया, झूठा बना दिया। तो ये समझ नहीं आता मुझे अपने ही घर में इतना जलील क्यों कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है। भाई बस करते हैं आप भी क्या ही कर सकते हैं, बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आपकी इस घर में वो इज्जत नहीं जो पहले थी। क्या बकवास है ये नाज़ो? अम्मी बस कर दें, आप कितना पर्दा रखेंगी? बताएं ना भाई को किधर जाते हैं इनके भाई और उनकी बीवियां। बताएं भाई को कि वो रोज मरियम भाभी के घर जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं और वो उधर किस हैसियत से जाते हैं। भाई तो भाभी को तलाक दे रहे हैं ना। कहाँ से आ रहे हो तुम? क्या बात है भाई, खैरियत? आप
आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहां से आ रहे हो? मरियम से मिलने गए थे? क्यों मिलने गए थे मेरी बीवी से उसके घर पे? किस हैसियत से, किस रिश्ते के नाते मिल रहे हो मेरी बीवी से तुम? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपकी बीवी की हैसियत से, भाभी देवर के रिश्ते की हैसियत से, उस रिश्ते की हैसियत से जिस रिश्ते को मैं बहन भाई का रिश्ता मानता हूं, और इसी मैं मरियम भाभी से मिलने गया, इसी हैसियत से, इसी रिश्ते से। बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे बहलाओ मत। सच सच बताओ, क्या क्या प्लानिंग चल रही है वहां पे? मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो वहां बैठकर? हाँ यार, बोलने से पहले सोच तो लिया करें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या सोचूं मैं? तुम करने से पहले सोचो कि नहीं? यार कुछ तो खुराका खाफ करे। असल क्या कर रहा है? बड़ा भाई है तुम्हारा। उमर, तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो? तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता? जिसने आकर जो भी कह दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? प्लीज बकवास मत करो तुम। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझे जो कहना है कह ले, मेरे साथ जो करना है कर ले, लेकिन मेरी बीवी से तमीज से बात किया करे। अच्छा, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? उठाओ, मारो मारो। मारो ना भाई। हर चीज की हद होती है। और आप हद पार कर लें, और अगर मैंने हद पार कर दी ना तो सब कुछ हद पार हो जाएगा। बस मुझ पर हाथ उठाया तुमने, मुझ पर हाथ उठाया तुमने। क्या हो गया है तुम लोगों को? अपनी माँ की तरबियत, बाप की इज्जत सब कुछ भूल गए हो। तरबियत? अपनी इस लाडली की तरबियत ढंग से की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कभी इससे सवाल किए, कभी इसको समझाए, कभी इससे पूछे। वो भाई जिन्होंने इतने नाजों से इसे रखा, इसके लिए अपनी जान देने को तैयार है, आज उन्हीं को जानी दुश्मन बना रही है। ये फसादन। भाई आपका मसला क्या है? आप हर दफा मुझे क्यों गलत कहते हैं? क्योंकि तुम ही गलत होती हो हमेशा। तुम ही गलत होती हो। तुम क्या करते फिर रहे हो? हाँ? सारे रिश्तों की इज्जत भूल गए हो। इस घर में फसाद डलवा रहे हो तुम। सब कुछ भूल गए हो तुम। खराब। आपको याद है? आपको याद है आपका फर्ज? अपनी बीवी का फर्ज, अपनी औलाद का फर्ज। क्या कहा तुमने? आपकी होने वाली औलाद। असल ये क्या 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 बोल रहा है ये? इसलिए गया था मैं मेरे भाभी के पास उनको मुबारक देने, उनको ये बताने के लिए कि मुबारक के देने क्या, तसल्ली देने गया। ये बताने गया था कि कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ था, उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा। क्योंकि रिश्ते सिर्फ बनाए नहीं जाते, रिश्ते निभाए जाते हैं। ये क्या बोलती गया? उमर, 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 माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें एक बार फिर औलाद की नेमत से नवाज रहा है। हद ही कर दिए वैसे इन्होंने। जिनकी औलाद है, जिनको सबसे पहले बताना चाहिए, उनको बताने के बजाय सुंदर साहब और अरशद भाई को बता दिया। हद है वैसे ढिठाई और तकब्बुर की। अब तो उमर भाई को उन अपनी नजरों में झुका देंगी ना। उनको पता जो है, औलाद मेरे भाई की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब वैसे भी मरियम भाभी को तो घर में वापस लाना ही होगा। क्यों अम्मी, यही कहने वाली थी ना आप? अच्छा है ये भी, उनके सारे गुनाह, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। वैसे उनसे
पूछ तो ले, वो अपनी औलाद को लाना भी चाहती है। खैर, मुबारक हो आप दोनों को। उमर, उमर बेटा मेरी बात गौर से सुनो। नाज़ो जज्बाती है, वो कुछ भी कहती है, उसकी किसी बात को तुम्हें दिल और दिमाग पे रखने की जरूरत नहीं है। उसका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोलती है। उमर, तुम अपना घर बचाओ। उमर, अपने बच्चे की खुशियां देखने की तैयारी करो, अपनी बीवी को घर लेकर आओ। उमर, तुम मत सुनो उसकी बात, तुम जाओ। उमर, उमर जवाब दो ना, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम लेकर आओ मरियम को वापस। उमर, कभी नहीं, उस घमंडी औरत को मैं कभी घर नहीं लेके आऊंगा। मैं शौहर के अलावा सबको बता दिया कि हमारी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। ना जाने किस बात को बता लिया है उसने मुझसे। कभी नहीं लेके आऊंगा उसे इस घर पे। मत सुनो नाज़ो की बात। उमर, उमर, उमर भी बासर। उमर, उमर सब तबाह कर देगी ये लड़की, सब तबाह कर देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी, सब बर्बाद कर देगी। मैं क्या करूं इसका, इसको कैसे रोकूं मैं? अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ेगी, उन्हें भी खा जाएगी, उनकी खुशियों को खा जाएगी। आखिर उमर भाई इतने नेगेटिव क्यों हो गए? इतनी बड़ी बड़ी बात इतनी आसानी से कह जाते, एक बार भी नहीं सोचते कि उनकी बातों से कितना दिल दुखता है मेरा। क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? क्यों इतने बदगुमान हो गए वो मुझसे? मुझे यकीन नहीं आता ये मेरा वही भाई है जिसने हमेशा रिश्तों को संभाला, इस घर को संभाला। संभाल तो वो अब भी रहे हैं, नाज़ो को, उसके घर को और उसके रिश्ते को। यार मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि उनसे ना उलझूं, उतना वो मुझे मजबूर करते हैं। लेकिन अब मेरी बस हो गई है, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई यार, कितना बर्दाश्त करूं मैं? यार तुम्हें इस वक्त सुकून और आराम की जरूरत है। कहाँ फंस गई हो इनके झगड़ों में? कभी नाज़ो, कभी उमर भाई, पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए। सच बताऊं तो मेरी भी पॉजिटिविटी अब जवाब देने लग गई है, और बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, लो क्लास की बातें हैं सारी, मैंने कभी नहीं सुनी इस घर में। जब तक अम्मी की इद्दत पूरी नहीं हो जाती और तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, हम कहीं नहीं जा सकते। I'm so sorry यार, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत और अपने बच्चे की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ यू आर नॉट ओके, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कहोगी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा इस वक्त पुरसुकून रहना, पीसफुल रहना कितना जरूरी है। वैसे अरसल साहब, आप कब से बातों को गोल मोल घुमाने लगे? सुंदर से अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़ रहा हूँ तो दिमाग ठीक है? जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चले जाऊं। माना कि मुश्किलात हैं, चीजों का हल नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जान छुड़ाकर भाग जाऊं। तुम यहाँ अकेले, मैं वहां अकेली, और किस लिए? किसकी वजह से? सिर्फ आपके बड़े भैया की वजह से, या फिर तुम्हारी बहन की वजह से?
जो अपनी खुशियों की वजह से दूसरों का दामन खाली कर देना चाहती है। मैं सच बताऊं तो मैं सच में अरसल बहुत थक गई हूँ। इस घर में रोज आना नया झगड़ा होता है, रोज तमाशा होता है। मुझसे नहीं होता अब ये बर्दाश्त। हर चीज की लिमिट होती है। पहले बड़े बाबा का हम सबको छोड़ के चले जाना, ताई अम्मी की इद्दत, इन लोगों को किसी चीज का ख्याल नहीं है। और एक और बात, मरियम भाभी की खुशियों का ख्याल रखने के बजाय ये उन खुशियों का गला घूंट देंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि तुम इतनी डिस्टर्ब हो रही हो। और इस वक्त तुम मुझे और डिस्टर्ब कर रहे हो। अरसल तुम जानते भी हो कि तुम मेरी खुशियों का महवर हो, और तुम खुद ही मुझे खुद से दूर कर रहे हो। मुझे मरियम भाभी की तरह इस घर से निकाल देना चाहते हो। खुदा के लिए ऐसे ना करो, खुदा के लिए ऐसे ना करो, मेरा दिल फट जाएगा ऐसे। ऐसे मैं सोच भी नहीं सकता तुम कह रही हो। हाँ, क्योंकि बस इतना ही फर्क है कि उमर भाई ने मरियम भाभी को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था, और अब तुम मुझे प्यार से कन्विंस कर रहे हो अपने घर जाने के लिए। सुंदस, मैं तुम्हें अपने दिल से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल सकता। खुदा के लिए ऐसा सोचना भी ना। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन नहीं लो। जितना हो सके खुद को टेंशन से दूर रखो और मुझसे करीब। मैं भी आता हूं। आपको याद है आपका फर्ज? अपनी बीवी का फर्ज, अपनी औलाद का फर्ज। क्या कहा तुमने? आपकी होने वाली औलाद। औलाद मेरे भाई की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब वैसे भी मरियम भाभी को तो घर में वापस लाना ही होगा। क्यों अम्मी, यही कहने वाली थी ना आप? अच्छा है ये भी, उनके सारे गुनाह, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। उमर, अब तक तो सुंदस आपको बता चुकी होगी। क्या आपको अपने बच्चे की खुशी नहीं है? जिस खुशी के लिए लोग तरसते हैं, मन्नतें मांगते हैं, वजीफे करते हैं, आपको वो खुशी दूसरी बार मिल रही है, बगैर किसी दुआ के, बगैर मन्नतों के, और एक आप हैं कि। लेकिन इस बार मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी का ख्याल नहीं। मुझे मेरी औलाद चाहिए, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। अगर मुझे इसके लिए उमर आपसे भी लड़ना पड़े, आपकी बहन से भी लड़ना पड़े, तो मैं लड़ूंगी। नाज़ो, मैंने अपना घर बसाने के लिए वो बोझ भी उठाया जो मेरे कांधों के लिए नहीं था। मैंने वो जबर भी सहा जो मेरा हिस्सा ही नहीं था। अब और कुर्बानी नहीं, अपनी औलाद की कुर्बानी तो किसी सूरत नहीं।
अल्लाह, ये तो भाई को भी इस वक्त यहाँ होना था। कहीं उमर भाई जाकर भाभी को ना ले आए। कैसे मेरी जज्बाती अम्मी पोता पोती की ख्वाहिश में भाई को मजबूर करेंगी। क्या करूं? हाँ, इससे पहले अम्मी भाई से बात करें, मैं जाके उनसे बात कर लेती हूँ। उनको समझाऊं कि मरियम भाभी का घर में वापस आना नामुमकिन है। खुशबू तो अच्छी है। सो फाइनली मैंने अपनी बीवी के लिए उसका फेवरेट पास्ता बना लिया। इतने नखरे। और अरसल भाई जिन्होंने कभी अम्मी को पानी का ग्लास तक नहीं दिया, अपनी बीवी के लिए किचन में खड़े होकर पास्ता बना रहे हैं। अल्लाह, न जाने इन औरतों के पास कौन से जादू के तावीज़ हैं। खून के रिश्तों से बढ़कर हो गई हैं ये औरतें भाइयों के लिए। जितनी मेहनत और मोहब्बत से मैंने बनाया है, आई होप सुंदस खुश हो जाएगी। और ये सुंदस का फेवरेट जूस, ये भी रेडी हो गया। सुंदस का फेवरेट पास्ता। वैसे मेरे ख्याल से हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए हफ्ते में एक ना एक दिन उसकी फेवरेट डिश जरूर बनाई चाहिए। मैं अपनी बीवी के लिए अपने हाथों से पास्ता बना कर लाया और आपका फेवरेट जूस भी। सुंदर, ट्रस्ट मी, मैंने जो कुछ भी कहा सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए कहा। देखो ना यार, हम अपनी खुशियाँ एंजॉय नहीं कर पा रहे। मेरा भी दिल चाहता है कि हम अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करें, उसके लिए खिलौने लें, उसके लिए कपड़े लें, सब कुछ। लेकिन जब तुम डॉक्टर के पास आई थी, तुम कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी। लेकिन घर आके फिर वही तमाशा, वही सब कुछ। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है सुंदस कि मेरी वजह से तुम इतना कुछ सफ़र कर रही हो। आई एम सो गिल्टी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गिल्टी क्यों फील कर। तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है और ना ही मेरा। जब कसूर हम दोनों का ही नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम सजा क्यों काट रहे हैं। अगर बाबा के घर मुझे भेज ही रहे हो तो मैं अकेले क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, ये ट्राई तो करो और बताओ कैसा है। नहीं, मेरा दिल नहीं है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये तुमने बनाया है? I think I'm not a bad husband. क्या कहूँ बेटा, दिल बहुत परेशान होता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
मेरा रोहान एक तरफ तुम्हारी वजह से मजबूर है और दूसरी तरफ मेरी कसम की वजह से। अम्मी, आपने आज तक भाई के साथ जबरदस्ती नहीं की, तो फिर अब क्यों जिद कर रही हैं? आप भाई के साथ उनके घर जा सकती हैं और वहाँ नाजो भी। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा